आज हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। मुगल एम्पायर शासक के बारे में बात करेंगे। मुगल एम्पायर का जो शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1857 के बीच रहा। जितना भी मुगल काल के शासक आए वो सब जो है 1556 से लेकर 1857 के बीच आए। पिछले क्लास में हम बाबर के बारे में बात किए थे, जो कि बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक रहा था, शासन चला था। उसके बाद बात किए थे हुमायूं के बारे में, जो 1530 से लेकर 1556 तक चल रहा था। उसके बाद बात किए थे अकबर के बारे में, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक ईस्वी तक रहा था। उसके बाद बात किए थे जहांगीर के बारे में, जो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। आज हमको बात करना शाहजहां के बारे में, जो 1627 से लेकर 1658 के बीच शासन किया था। लगभग 31 साल तक शासन किया था। कहीं कहीं 1657 से लेकर 1657 तक दिया जाता है, कहीं कहीं किसी भी बुक में। तो आज हमको शाहजहां के बारे में जानना है कि शाहजहां संबंधी क्या क्या प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में कि शाहजहां का जन्म कब हुआ। तो शाहजहां का जन्म हुआ 1592 में। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592 में। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में जन्म हुआ। शाहजहां का जन्म जो है 1592 में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। यानी शाहजहां की माँ का क्या नाम था? जगत गोसाई। शाहजहां की माँ का क्या नाम था? जगत गोसाई था। शाहजहां की माँ का क्या नाम था? जगत गोसाई था, जो कि उदयन का पुत्री थी। उदयन की पुत्री कौन थी? जगत गोसाई। उदयन की पुत्री कौन थी? जगत गोसाई थी। उदयन की पुत्री कौन थी? जगत गोसाई थी। फिर हम बात करते हैं कि शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ। तो शाहजहां का विवाह जो हुआ अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां का विवाह किसके हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुमंद बेगम के साथ हुआ। शाहजहां जो है अर्जुमंद बानो बेगम को जो है मुमताज महल की उपाधि दिए थे, यानी मुमताज महल का उपनाम दिए थे, उपाधि दिए थे, या मलिका ए जमानी के भी उपाधि दिए थे। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है अर्जुमंद बानो को बेगम को और किस नाम से जाना जाता था, तो मुमताज महल और मलिका ए जमानी के नाम से जाना। मुमताज महल का या अर्जुमंद बानो बेगम का मृत्यु हो गया प्रसव पीड़ा के दौरान 1931 में। कब मृत्यु हो गया? 1931 में मृत्यु हो गया। शाहजहां के विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम से जो हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह जो है शाहजहां से कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में हुआ था। और प्रसव पीड़ा के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गया था अर्जुमंद बानो बेगम का 1631 ईस्वी में। कब मृत्यु हुआ था? 1631 में। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुमंद बेगम का मृत्यु कब हुआ था, तो 1631 में मृत्यु हुआ था, जो कि आगरा के यमुना नदी किनारे क्या क्या दफनाया गया था। और शाहजहां जो है अर्जुमंद बानो बेगम से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव रखते थे, इसलिए जो उनके याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण करवाए। ताजमहल जो है सफेद संगमरमर का बना था। सफेद संगमरमर का बना हुआ था, बनाया गया था। ताजमहल किससे बनाया गया था? सफेद संगमरमर का बनाया गया था, जो कि मकराना क्षेत्र से लाया गया था। सफेद संगमरमर जो लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? मकराना क्षेत्र से लाया गया था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सफेद संगमरमर कहाँ से लाया गया था, तो मकराना से लाया गया था। फिर हम बात करते हैं कि ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किया अहमद लाहौरी तैयार किया। ताजमहल का रूपरेखा कौन तैयार किया? अहमद लाहौरी तैयार किया। और जबकि ईसा खां के देख रेख में ताजमहल का निर्माण किया गया। ईसा खां के देख रेख में क्या किया गया? ताजमहल का निर्माण किया गया। ईसा खां के देख रेख में ताजमहल का निर्माण किया गया। किसके देख रेख में ताजमहल का निर्माण किया गया? ईसा खां के देख रेख में। और भी क्वेश्चन पूछता है, ताजमहल संबंधित प्रश्न पूछता है। ताजमहल जो है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का मिलन ये था। हिंदू और ईरानी सभ्यता का ताजमहल दोनों के एक संयोग था, दोनों का मिश्रित रूप था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय था। क्या था? हिंदू और ईरानी समन्वय था। हिंदू और ईरानी कला का समन्वय था। ताजमहल का जो निर्माण हुआ था, कुछ हिस्सा जो हिंदू का समन्वय था और कुछ जो है ईरानी का समन्वय था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल जो है, ताजमहल की जो लंबाई और चौड़ाई जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताजमहल की लंबाई चौड़ाई क्या था, दोनों बराबर है। ताजमहल की लंबाई चौड़ाई क्या है?
बराबर है। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अर्जुमान बानो बेगम का जो पिता का नाम था आसफ खां था। अर्जुमान बेगम का पिता क्या नाम था? आसफ खां था। अर्जुमान बेगम का पिता क्या नाम था? आसफ खां था। और आसफ खां का जो है शाहजहां ने जो है एक उपाधि दिया था, वो वजीर का उपाधि देते। क्या उपाधि थे? वजीर का। क्वेश्चन पूछेगा कि आसफ खां को शाहजहां ने किस चीज का उपाधि दिए थे? तो वजीर का। किस चीज का उपाधि दिए थे? वजीर का उपाधि दिए थे। शाहजहां ने जो है आसफ खां को किस चीज का उपाधि दिया था? वजीर की उपाधि दिया था। किस चीज का उपाधि दिया था? वजीर का। और एक महावत खां था, उसको खां ने खाना की उपाधि दिया था। एक महावत खां था, उसको क्या चीज का उपाधि दिया था शाहजहां के द्वारा? तो खां ने खाना की उपाधि दिया गया था। फिर हम आगे बात करते हैं कि शाहजहां जो है गद्दी पर 4 फरवरी 1628 को बैठा। शाहजहां जो है गद्दी पर कब बैठा? 4 फरवरी 1628 को बैठा। 4 फरवरी 1628 के बैठा आगरा में। कहाँ बैठा? आगरा में 4 फरवरी 1628 को बैठा। और किस नाम से बैठा? तो हमेशा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहजहां जो है 1628 में किस नाम से बैठा गद्दी पर? तो उनका नाम था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। इस नाम की उपाधि से जो है 4 फरवरी 1628 को बैठे थे। यानी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ बैठे थे। फिर हम आगे बात करते हैं शाहजहां जो है बहुत कुछ युद्ध भी लड़ा गया, विद्रोह भी हुआ शाहजहां। तब बुंदेलखंड का विद्रोह शाहजहां के समय जो है बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ 1628 से लेकर 1632। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ? तो 1628 और 32 के बीच, 1628 से 32 के बीच हुआ। बुंदेलखंड का कब हुआ? 1628 से लेकर 1632 के बीच हुआ। बुंदेलखंड का संघर्ष कब से कब हुआ? 1628 से लेकर 1632 के बीच हुआ। जो कि राजधानी बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ था? ओरछा था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ था? ओरछा। बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ है? ओरछा था। जहाँ के राजा कौन था? जुआर सिंह। ओरछा के राजा कौन थे? जुआर सिंह। ओरछा के राजा कौन थे? जुआर सिंह। जो कि 1628 से लेकर 1632 तक रहा बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह जो है शाहजहां के बीच हुआ और खान जहां लोदी के बीच हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि बुंदेलखंड का युद्ध जो है 1628 से 1632 के बीच किनके किनके बीच हुआ? तो ये जो है एक तो शाहजहां थे ही थे, उसके बाद एक था खान जहां लोदी जो मालवा के शासक थे। खान जहां लोदी कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें जो है शाहजहां क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि अहमदनगर को मिला लिया। अहमदनगर क्या कर लिया? मिला लिया। उसके बाद शाहजहां का संघर्ष जो है 1632 में पुर्तगालियों के साथ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों के साथ शाहजहां का संघर्ष कब हुआ? तो 1632 में। शाहजहां का संघर्ष जो है 1632 में किसके साथ हुआ? पुर्तगालियों के साथ हुआ। और उस समय जो है पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र हुआ कर रहा था वो हुगली हुआ कर रहा था। वो हुगली को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। शाहजहां क्या किया? अपने मिला लिया। उसके बाद फिर शाहजहां का जो युद्ध हुआ, शाहजहां का जो संघर्ष हुआ गुरु हरगोबिंद के साथ हुआ, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे, उनके साथ हुआ। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि शाहजहां का माने सिखों का प्रथम गुरु कौन थे जिनको शाहजहां से के साथ संघर्ष हुआ था? तो गुरु हरगोबिंद। किनके साथ हुआ था? गुरु हरगोबिंद के साथ हुआ था, जिन्होंने हरगोबिंद को पराजित हुआ था और वे जम्मू कश्मीर भाग चले थे। और वहाँ बाद में चल के क्या हो गया? हरगोबिंद का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद बात करते हैं शाहजहां के बारे में कि शाहजहां को जो है शाहजहां के समय को जो है यानी 1627 से 1658 के बीच जो शाहजहां का शासनकाल रहा उसको स्थापत्य का शासनकाल कहा गया। क्या कहा गया? स्थापत्य का शासनकाल कहा गया, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे स्थापत्य कलाकृति बना था। जैसे हम बात करते हैं कि दिल्ली के जमा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली की जमा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के जमा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और दिल्ली के लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा भी बनाया गया था। दिल्ली के लाल किला भी किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास सब किनके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दीवाने आम और दीवाने खास किनके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आगरा का मोती मस्जिद। आगरा क्वेश्चन पूछता है
कि आगरा का मोती मस्जिद किनके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा। आगरा का मोती मस्जिद किनके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। आगरा का मोती किसके द्वारा बनाया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं आगरा के मोती के बाद, मस्जिद के बाद ताजमहल तो बना ही थे बनाए। इसके पहले हम बात कर चुके थे हम लोग कि ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे, शाहजहां करवाया था। अपने मुमताज महल के याद में बनवाए थे उनकी मृत्यु के बाद। फिर हम बात करें लाहौर की किला। लाहौर किला के में स्थित एक शीश महल है, उसका भी निर्माण कौन करवाए थे, शाहजहां करवाए थे। लाहौर किला में स्थित एक शीश महल, उसका निर्माण कौन करवाया था, तो शाहजहां कराए थे। फिर हम आगे बात करते हैं आगरा का जमा मस्जिद। आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण जो है कौन करवाया था, तो आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां की पुत्री जहांआरा करवाई थी। शाहजहां की पुत्री कौन करवाया था, जहांआरा कराया था। जहांआरा जो है, शाहजहां जो है जहांआरा से विवाह, अपने पुत्री से ही विवाह कर लिया था, क्योंकि शाहजहां को जहांआरा जो है कि जहांआरा की चेहरा जो है माने हूबहू जो है अर्जुमंद बानो बेगम की तरह मिलता था। इसी वजह से उनको हमेशा कपड़ा के ढक अंदर महल में ही रखा जाता था, और उनसे क्या कर लिया, शादी कर लिया गया, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। फिर हम आगे बात करते हैं शाहजहां का पुत्र जो था एक औरंगजेब था। शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब था, जिनको जो है औरंगजेब को जो है दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया। औरंगजेब को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया, दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया औरंगजेब को, तो औरंगजेब जो है दक्षिण भारत को जो है 4 भागों में बांट दिया, जिसमें था बरार, एक भाग क्या था, बरार, जिसका राजधानी इलिचपुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यानी बरार की राजधानी कहाँ कर दिया, इलिचपुर। क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के द्वारा जो है बरार की राजधानी कहाँ कर दिया गया, इलिचपुर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, इलिचपुर कर दिया गया। जबकि तेलंगाना की राजधानी कहाँ कर दिया गया, नादेर कर दिया गया। तेलंगाना की राजधानी कहाँ कर दिया गया, नादेर कर दिया गया। उसके बाद बात करें हम तो बीजापुर राजधानी कहाँ कर दिया, अहमदनगर। बीजापुर राजधानी कहाँ कर दिया गया, अहमदनगर कर दिया गया। बीजापुर राजधानी कहाँ कर दिया गया, अहमदनगर कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं खानदेश था, उसका राजधानी कहाँ कर दिया गया, बुरहानपुर कर दिया गया। और इन सब चारों पांचों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ताकि उसको शासन करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, औरंगजेब जो है 1644 में क्या हो गया, फिर उत्तर भारत आ गया, दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत आ गया 1644 में। क्वेश्चन पूछेगा कि अपने अभियान से लौटकर कब वापस आ गए औरंगजेब, तो 1644 ईस्वी में। कब वापस आ गया, 1644, यानी उत्तर भारत चला आया। दक्षिण भारत से कब चला आया, फिर 1644 में उत्तर भारत चला आएगा। जबकि फिर उसके बाद क्या हुआ, 52 में, 1652 ईस्वी में फिर जो है शाहजहां के द्वारा जो है फिर उसको भेजा गया यहाँ दक्षिण भारत भेजा गया अभियान के लिए। उसके बाद बात करते हैं आगे और किस तरह प्रश्न पूछता है शाहजहां के बारे में। तो आगे शाहजहां के बारे में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले पूछता है कि दारा शिकोह भी शाहजहां के पुत्र ही थे। उन्होंने क्या किया कि भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ये सबको क्या किया, फारसी में अनुवाद करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ को फारसी में अनुवाद कौन करवाया, तो दारा शिकोह। कौन करवाए, दारा शिकोह करवाए। भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ और फारसी में अनुवाद कौन करवाया, दारा शिकोह करवाया, जो कि सूफी दर्शन हिंदू धर्म अभियान से संबंध रखता था। यानी ये सब जो था सूफी दर्शन और हिंदू धर्म से संबंध रखता था। फिर हम बात करते हैं कि दारा शिकोह के द्वारा ही जो है 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि दारा शिकोह के द्वारा कितने उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया, तो 52। कितने उपनिषद को फारसी में अनुवाद करा था, तो 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया था। और ये सब जो बुक था जिसको फारसी में अनुवाद करवाया था, भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, सबको वो किस नाम से करवाया था, तो सीर अकबरी के नाम से करवाया था। यानी सीर अकबरी के नाम से तीनों सबको क्या किया था, तो फारसी में अनुवाद किया था। और सीर अकबरी को क्या कहा था, महान रहस्य। यानी सीर अकबरी का अर्थ क्या होता है, महान रहस्य। सीर अकबरी का अर्थ क्या होता है, महान रहस्य होता है। उसी में से था सफीनत उल औलिया। सफीनत एक क्या था, सफीनत उल औलिया था, इसको भी फारसी में अनुवाद करवाया था। उसके बाद था सकीनत उल औलिया, है ना, क्या था, सकीनत उल औलिया था। उसके बाद हसनात उल अरफीन, हसनात उल अरफीन। उसके बाद तरीकत उल हकीकत, तरीकत उल हकीकत। अब मजमुल बहरीन, ये सब क्या था, इनकी रचना था। दारा शिकोह का क्या था,
रचना था। दारा शिकोह का रचना क्या क्या था? तो पहला था सुफीनत उल औलिया, सुफीनत उल औलिया, दूसरा था सकीनत उल औलिया, दूसरा था सकीनत उल औलिया, तीसरा था हसनात उल अरफीन, हसनात उल अरफीन, उसके बाद चौथा था तरीक उल हकीकत, तरीकत उल हकीकत, और पांचवा था नज्म मज्म उल बहरीन। ये सब था क्या था? तो दारा शिकोह का, दारा शिकोह क्या था? रचना ये सब था, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो अपने जीते जी जो है, अपने जीवित में है जो है, अपने सत्ता सत्ता का बागडोर जो है दारा शिकोह को सौंप दिया था, दारा शिकोह को सौंप दिया था। अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो है शाहजहां जो है दारा शिकोह के ही मानता था, क्योंकि वो काफी दारा शिकोह थे, काफी शिक्षित व्यक्ति था, काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसलिए शाहजहां जो है दारा शिकोह क्या किए थे? अपने उत्तराधिकारी को माने थे। उसके बाद बात करते हैं शाहजहां के बारे में। और शाहजहां संबंधित क्या प्रश्न पूछता है? तो शाहजहां दरबार में जो एक संगीतकार रहा करता था। शाहजहां दरबार में क्या रहता था? संगीतकार रहता था, जिसको नाम था लाल खां। जिसका क्या नाम था? लाल खां। लाल खां जो है शाहजहां जो उपाधि दिए थे गुण समंदर का। क्वेश्चन पूछता है कि संगीतकार लाल खां जो शाहजहां दरबार में रहता था, उसका क्या उपाधि दिया गया था शाहजहां के द्वारा? तो गुण समंदर का। क्या? गुण समंदर। किस क्या चीज को उपाधि दिया गया था? गुण समंदर को उपाधि दिया गया था। साथ ही साथ एक संगीतकार और रहा करते थे जगन्नाथ, उनका क्या नाम था? जगन्नाथ था। उसका जो उपाधि दिया था, जगन्नाथ को जो उपाधि दिए थे महाकवि राय का। जगन्नाथ को क्या उपाधि दिए थे? महाकवि राय को उपाधि दिए थे। जगन्नाथ को क्या उपाधि दिया था? महाकवि राय को उपाधि दिया था। और महाकवि राय जो है एक हिंदी कवि भी था। क्या था? हिंदी कवि भी था, यानी हिंदी का भी जानकार था। उसके बाद बात करते हैं कि लाल किला जो है, लाल किला के अंदर जो है दीवान आम तख्त ताउस बनाया गया था। लाल किला के अंदर क्या बनाया गया था? दीवान आम और तख्त ताउस बनाया गया था, जो कि मयूर सिंहासन जो है स्थापित किया था, जिसको क्या बनाया था? बेबादल खान ने बनवाया था। मयूर सिंहासन कौन बनाया था? क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन कौन बनवाया था? बेबादल खान। मयूर सिंहासन कौन बनवाया था? बेबादल खान बनवाया था। मयूर सिंहासन कौन बनवाया था? बेबादल खान बनवाया था। बेबादल खान बनवाया था। कौन बनाया था? बेबादल खान बनाया था। उसका नादिर जो क्या किया था 1739 में मयूर शासन को लेके चला गया था अपने साथ। 1739 में जो है नादिर ने क्या किया? मयूर शासन को अपने साथ लेके चला गया। फिर हम उसके बात करते हैं कि शाहजहां के समय जो है सजदा पैबोस जो कि बलबन के द्वारा चलाया गया था, शिष्टाचार था कि सजदा पैबोस किया जाता था, बलबन ने चलाया था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सजदा पैबोस किसने चलाया था? तो बलबन। सजदा पैबोस किसने चलाया था? तो बलबन चलाया था, जो कि शाहजहां क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। बलबन के द्वारा चलाया गया सजदा पैबोस क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन किया? तो शाहजहां। क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां ने कौन बलबन के द्वारा चलाया गया सजदा पैबोस को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सजदा पैबोस को किसने समाप्त किया? तो शाहजहां। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बलबन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि इलाही संबत भी था। क्या था? इलाही संबत था, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। इलाही संबत किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। इलाही संबत किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। और अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसको जो है शाहजहां जो है हिजरी संबत में लागू कर दिया। यानी इलाही संबत को समाप्त कर दिया और हिजरी संबत को क्या कर दिए? लागू कर दिया। यानी इलाही संबत जो अकबर चलाया था उसको शाहजहां ने समाप्त कर दिया और हिजरी संबत को क्या कर दिया? लागू कर दिया। हिजरी संबत को जो है 622 ईसा पूर्व से ही हिजरी संबत चल रहा था। हिजरी संबत का जो प्रचलन था 622 ईस्वी से जो है, यानी मोहम्मद साहब के समय से ही, पैगंबर साहब के जो है उनके समय से ही जो है हिजरी संबत चलते आ रहा था। उसको क्या कर दिया? शाहजहां लागू कर दिया। फिर हम आगे बात करते हैं कि 1630 में जो है 1630 और 32 में गुजरात में अकाल पड़ा। गुजरात और दक्कन वाले इलाकों में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। गुजरात और दक्कन वाले क्षेत्रों में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। गुजरात और दक्कन वाले क्षेत्रों में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। उसको जो है पीटर मुंडी और अब्दुल हमीद लाहौरी नामक दो व्यक्ति ने जो है उनको अपनी पुस्तक में लिखा कि गुजरात में जो है और दक्कन वाले इलाकों में 1630 से 32 के बीच जो है काफी भारी अकाल पड़ा था। किसने लिखा था? पीटर मुंडी और अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन पूछेगा कि 1630 और 32 में होने वाले अकाल के वर्णन किसने किया था? तब पीटर मुंडी और
अब्दुल हमीद लाहौरी, पीटर मुंडी और अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था कि 1630 और 32 ईसा पूर्व में जो है ईस्वी में गुजरात और दक्कन वाले इलाकों में क्या हुआ, भारी अकाल पड़ा था। इसके बारे में कौन लिखा था, पीटर मुंडी और अब्दुल हमीद लाहौरी। ये सब जापान के था पीटर मुंडी। इन्होंने क्या लिखा था, अपने पुस्तक में लिखे थे 1630-32 में कि गुजरात में काफी ज्यादा भारी अकाल पड़ा था। उसके बाद बात करते हैं कि बहादुरपुर 24 फरवरी 1658 को सुलेमान और शाहजहां के बीच युद्ध हुआ। सुलेमान, जिसमें सुलेमान कौन क्या हो गया, जीत हो गया। फिर हम थोड़ा सा इधर बात करते हैं कि शाहजहां के समय जो है, शाहजहां के बच्चों के बीच जो है एक युद्ध हुआ। शाहजहां के बच्चों के बीच क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, क्योंकि एक अफवाह फैला दिया गया कि शाहजहां के बारे में एक अफवाह फैला दिया गया कि शाहजहां के संतान 1657 में कि शाहजहां की मृत्यु हो गया, और इस वजह से जो उनका जो भी पुत्र था उन सबों के बीच के सत्ता के लिए युद्ध होना शुरू हो गया, है ना। उसी में से एक युद्ध हुआ था बहादुरपुर, जो कि 24 फरवरी 1658 को हुआ था। सुलेमान और शाह शुजा के बीच हुआ था, सुलेमान और शाह शुजा के बीच हुआ। फिर हम बात करते हैं आगरा से दिल्ली राजधानी जो है कब हस्तांतरित किया था, 1638 में। क्वेश्चन पूछता है कि आगरा से दिल्ली को राजधानी कब हस्तांतरित किया था शाहजहां के द्वारा, तो 1638 में, यानी 1638 में आगरा से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित किया गया शाहजहां के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आगरा से दिल्ली जो है 1638 में जो है शाहजहां के द्वारा राजधानी को क्या किया था, हस्तांतरित किया था। यानी कहे का मतलब ये हुआ कि पहले आगरा था राजधानी, जिसको बदल के क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया। कब, 1638 में। किसके द्वारा किया गया, तो शाहजहां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, शाहजहां के द्वारा किया गया। फिर हम आगे बात करते हैं, जो युद्ध हुआ था उसमें एक युद्ध होता है घरमट का युद्ध। कभी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि घरमट, पहले तो पूछता है घरमट का युद्ध हुआ था कब, तो घरमट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658। क्वेश्चन पूछेगा कि घरमट का युद्ध कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1558 को हुआ था। दारा शिको औरंगजेब और मुरादा बख्श के बीच, किनके बीच हुआ था, दारा शिको एवं औरंगजेब और मुरादा बख्श के बीच, किनके बीच हुआ था, दारा शिको एवं औरंगजेब और मुरादा बख्श के बीच हुआ था घरमट का युद्ध। घरमट के युद्ध किनके बीच हुआ था, दारा शिको, औरंगजेब और मुरादा बख्श, तीनों के बीच हुआ था। जिसमें क्या हुआ कि औरंगजेब और मुरादा बख्श की विजय हुआ, जबकि दारा शिको क्या हो गया, हार हो गया। दारा शिको क्या हो गया, हार हो गया। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो युद्ध हुआ था एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। क्या, कौन युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। यानी उसके पहले देवराय का युद्ध हुआ था, जो कि 12-14 अप्रैल 1659 को हुआ था। देवराय का युद्ध कब हुआ था, तो 12 से 14 अप्रैल 1659, 12 से 14 अप्रैल 1659 को हुआ था देवराय का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा देवराय का युद्ध कब हुआ था, तो 12 से 14 अप्रैल 1659 देवराय का युद्ध कब हुआ था, 12 अप्रैल 1659 को हुआ था। देवराय का युद्ध कब हुआ था, तो 12 से 14 अप्रैल 1659 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था, दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब का जीत हुआ था और दारा शिको क्या हुआ था, इसमें भी हार हुआ था। उसके बाद बात करते हैं देवराय के युद्ध के बाद हुआ था एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, है ना। कि कब से युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि 8 जून 1658 को हुआ था। कब हुआ था, 8 जून 1658 को हुआ था। 8 जून 1658 को हुआ था, 8 जून 1658 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा शिको और औरंगजेब के बीच, सामूगढ़ के किसके बीच हुआ था, दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ था 8 जून 1658, 8 जून 1658 को हुआ था, है ना। क्वेश्चन पूछेगा सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 8 जून 1658, 8 जून 1658 सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 8 जून 1658 को हुआ था, जिसमें औरंगजेब का जीत हुआ था। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें किसका विजय हुआ था, तो औरंगजेब का विजय हुआ था, जबकि दारा शिको क्या हुआ था, हार हुआ था। उसके बाद जो है दारा शिको का मृत्यु हो गया 30 अगस्त 1659 को। 30 अगस्त 1659 को क्या हुआ, दारा शिको क्या हुआ, मृत्यु हो गया। दारा शिको की मृत्यु कब हो गया, 30 अगस्त 1659। क्वेश्चन पूछेगा कि दारा शिको की मृत्यु कब हुआ, तो 30 अगस्त 1659 को हुआ, 30 अगस्त 1659 के हुआ। फिर हम बात करते हैं आगे कि शाहजहां का दरबार में जो है कुछ चित्रकार रहा करते थे, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां दरबार में कौन सा चित्रकार रहा करता था, तो शाहजहां दरबार में चित्रकार जो रहा करते थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। कौन रहा करते थे, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। कहने का मतलब ये हुआ
कि शाहजहां के दरबार में दो चित्रकार कौन कौन रहते थे? तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में दो चित्रकार रहा करते थे, चित्र बनाते थे, उनका क्या नाम था? तो एक का नाम था मोहम्मद फकीर और दूसरा का नाम था मीर हासिम। एक का था मोहम्मद फकीर जबकि दूसरा का नाम था मीर हासिम। ये क्या थे? चित्रकार थे। उसके बाद शाहजहां के दरबार में संस्कृत कवि भी रहा करते थे। शाहजहां के दरबार में जो है संस्कृत कवि भी रहा करते थे जिनका नाम था बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। काफी पूछता है क्वेश्चन कि संस्कृत कवि का क्या नाम था जो कि शाहजहां के दरबार में रहते थे? तो बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, दोनों मिश्र ही है, टाइटल दोनों का क्या है? मिश्र है। और एक बंशीधर मिश्र है, एक हरिनारायण मिश्र है। एक बंशी लेकर आता है, एक हरिनारायण की जप करता है। और संस्कृत कवि कौन था? बंशीधर मिश्र था और हरिनारायण मिश्र था। उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या वास्तुकार भी कहा जाता था। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता क्योंकि काफी बड़ा महल बनाए थे, काफी अच्छे अच्छे तरह का भवन बनाए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या वास्तुकार राजा। यानी क्वेश्चन पूछेगा प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या वास्तुकार राजा किसे कहा जाता था? तो शाहजहां कहा जाता था। किसको कहा जाता था? शाहजहां कहा जाता था। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स और वास्तुकार राजा किसे कहा जाता था? शाहजहां कहा जाता था। फिर अब हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कोहिनूर हीरा जो है मीर जुमला ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कोहिनूर हीरा जो है किसने दिया था? मीर जुमला। कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला दिया था। कौन दिया था? मीर जुमला। कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने दिया था? तो मीर जुमला दिया था। कोहिनूर हीरा जो है मीर जुमला को किसने क्या दिया था? शाहजहां को दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मीर जुमला। कौन दिया था? मीर जुमला। जुमला था लेकिन जुमला करता था, नाम था जुमला, लेकिन कोहिनूर हीरा दे दिया था। किसको? शाहजहां को। क्वेश्चन पूछेगा कोहिनूर हीरा किसने दिया शाहजहां को? तो मीर जुमला। फिर आगे चल करके जो है शाहजहां की मृत्यु हो गया जो कि 22 जनवरी 1666। 22 जनवरी 1666 को जो है शाहजहां की मृत्यु हो गया। तो इस तरह जो सारा प्रश्न था शाहजहां संबंधित जो कि हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और इसे आप देखें और किसी भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आप आसानी से बना सकें। थैंक यू।